पितादे पटारियो जिंदाबाद, पितादे पटारियो जिंदाबाद, पितादे पटारियो जिंदाबाद। We want justice, we want justice, we want justice। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। पटवा नहीं, पटवा नहीं, सरकार नहीं, सरकार नहीं, पटवा नहीं, पटवा नहीं, सरकार नहीं, सरकार नहीं। पे ग्रेड पे ग्रेड पे ग्रेड पे ग्रेड लेके रहेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पितादे पटारियो जिंदाबाद, पितादे पटारियो जिंदाबाद, पितादे पटारियो जिंदाबाद। सर आज का प्रदर्शन जो चल रहा है, क्या क्या मुद्दा है? अब हमारे पास सर, मैं तो यही कहूँगा, अब हमारे पास अल्फाज ही नहीं है। अभी आप यहाँ हमारे साथी सुबह से यही कह रहे हैं कि हम लास्ट 10 साल से ये डिमांडें लेकर बैठे हैं। तो मुझे लगता है वाकई अब हमें ये डिमांडें रोज़ रोज़ यहाँ ये दरियों पे बैठ के अपनी डिमांडों को मनवाना, मुझे नहीं लगता ये होंगी। मैं तो यही कहूँ, कोई फ़ायदा नहीं हमें। हम रोज़ यहाँ बैठेंगे, हर 3 महीने पे, हर 6 महीने के बाद, कभी पे ग्रेड को लेके, कभी डीपीसी को, कभी कोई मसला, कभी कोई मसला, लेकिन बट कोई फ़ायदा नहीं। आप भी देखते हो, आप लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया है, हमेशा साथ दिया। जितना मीडिया ने हमारा साथ दिया, उतने हमारे अफसरान वाला ने हमारा कभी साथ नहीं दिया। लेकिन आज हम यही कहें कि हमारे साथियों ने आज बहुत अच्छा कहा कि अब नहीं, मुझे लगता अगर हम ये 10 साल से ये डिमांडें नहीं हुई तो मुझे नहीं लगता ये आगे भी होंगी। तो मुझे यही लग रहा है, अब अगर मैं कुछ ऐसा ना कहूँ आपकी माध्यम से कि अब हमें काम बंद करना पड़ेगा, बैठेंगे घरों में, तभी लगता कुछ होगा। दरियों से बैठने पे तो मैं लगता हूँ हम फेल हो गए, क्योंकि हमें हमारा छोटा सा काम भी, मतलब हमारी सैलरियाँ भी नहीं मिलती हैं वक्त पे। उसके बावजूद भी हम बस इन दरियों और आपकी वजह से ही हमें मिला, बट गवर्नमेंट ने हमसे। और उसके बाद आप देखते हो कि 24 घंटे यही एक डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पटवारी एंड गिरदौरा, नायब तहसीलदार एंड तहसीलदारान, इन्हीं की वजह से इनकी गवर्नमेंट चलती है। वो कोई इनकी पॉलिसी नहीं, वो इनका कोई सर्कुलर नहीं, वो कोई इनका कोई भी, जो भी ऊपर से कोई हुक्मनामा आता है, वो यही 4 लोग हैं जो उसको ऊपर तक पहुंचाते हैं। लेकिन बाद में शाम को बस यही अफसरान वाला जो अपने कमरों में बैठे हैं, बस वीडियोएं बनवाते हैं, न्यूज़ बनाते हैं कि भाई हमने ये किया। लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये किया किसने। ये किया इन्हीं लोगों ने जो आज हम दरियों पे हैं। यहाँ मैं एक बात क्लियर करूँ कि अभी आप बना रहे हैं जी हिंदुस्तान डिजिटलाइजेशन, हिंदुस्तान किसने बनाया? वो इन लोगों ने बनाया जो यहाँ दरियों पे बैठे हैं। क्या बनाया? यही लोग जो 90 में मैट्रिकुलेट लोग, जो हमारी जो क्वालिफिकेशन पटवारियों के लिए रखी गई थी, मैट्रिकुलेशन थी, वही लोग यहाँ पे भर्ती हो गए। आज वो लोग पटवारी हैं, गिरदौर हैं, जो भी हैं। और अचानक इस 2 साल में डिजिटलाइजेशन एक एक्ट आ गया और हमारी इस कौम ने इसने लबैक कहा इसके काम को, जो कि वो ABC नहीं जानती थी डिजिटलाइजेशन और इस मीडिया की और इस नेट की। उसके बावजूद मैं सलाम करता हूँ तमाम लोगों को कि जिन्होंने न कुछ रात देखा न दिन देखा, अपना भाई, अपना रिश्तेदार, अपना कहीं साइबर कैंप जाकर इनका वो रिकॉर्ड जो है वो डिजिटलाइजेशन किया। एक कंपनी इन्होंने हायर की J&K के लिए, रामटेक कंपनी इन्होंने एक यहाँ पे हायर की, ताकि डिजिटलाइजेशन जो रिकॉर्ड है, जो इन्होंने लोगों के लिए सहूलियत करनी है, 5 साल में 2 डिस्ट्रिक्ट वो पूरा नहीं कर सकी। लेकिन जब इन्होंने देखा कि रामटेक फेल है, ये वाहिद एक पटवारी है, वही ये काम कर सकता है और ये कोई काम नहीं कर सकता है। और वाकई इन तमाम लोगों ने जो आज यहाँ दरियों में देखते हो, जो काम 5 साल 2 डिस्ट्रिक्ट ने एक कंपनी इतनी बड़ी हिंदुस्तान की कर सकी, और वही ये जो आज दरियों में बैठे हैं, 6 महीने में 18 डिस्ट्रिक्ट किया इन लोगों ने। इनके लिए शेम नहीं है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? और फिर उसके बाद आज ये फिर दरियों पे बैठे हैं। पहले इन लोगों ने इनसे जमाबंदियां तहरीर करवाई, डिजिटलाइजेशन करवाई, फिर कंप्यूटर किया, फिर इंग्लिश से। मतलब कौन सा काम है जो ये पटवारी नहीं कर रहे हैं? लेकिन मैं आज यही इनको बोलूं, कोई फायदा नहीं इस दरी पे बैठने का, चुप करके अपने घरों में जाओ। क्यों? अगर हम 10 साल से यहाँ बैठे हैं, हमें आज तक कुछ नहीं मिला। ज्यादा मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, 10 साल, जो 2 साल में हम लोगों ने काम किया, इतना हमने 8 सालों में काम नहीं किया। लेकिन जो 2 साल में इस गवर्नमेंट ने हमसे काम लिया, इतना कम 50-60 साल नहीं काम गवर्नमेंट ने लिया होगा जितना इस गवर्नमेंट ने 2 साल से लिया। लेकिन हमें मिला क्या? आज हम फिर यहाँ पे बैठे हुए हैं इनके बरामदे में। अब मुझे बताएं कि कब तक ये जुल्म सितम हमारी इस कौम पर होगा?
कब तक हम लोग दरियों पे बैठे हैं? इतना क्या है? कौन सा इनका, जब भी कोई इनका मसला बंद होता है, जब भी इनके लिए कोई और डिपार्टमेंट काम हड़ताल पे जाता है, ये वाहिद यही पटवारियां इनके दौरान है जो लबैक कहते हैं हर एक काम पे और उठ के जाके ये इनका काम करते हैं। हमने कभी इनकी इज्जत को आंच नहीं आने दी, लेकिन हमारी इज्जत पर ये हमेशा उंगलियां क्यों उठाते हैं? अगर ये 24 घंटे हम लोग काम करते हैं, उसके बावजूद भी हम पर उंगलियां उठाई जाती हैं। हमें कहा जाता है कि ये चोर हैं। हमें कहा जाता है कि अगर आज आप देख रहे हो कि आज लाखों जमीनें ये खाली करवा रहे हैं, किसकी तरफ से करवा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं, हम लोग पत्थर खा रहे हैं, हमारे लोग कश्मीर में गोलियां खा रहे हैं, लेकिन हम इनके हर एक काम को लबैक कहते हैं। हम अपनी जिंदगी को रिस्क में डाल के रात दिन काम कर रहे हैं। तो आज ये बोलते हैं आज हमने 1000 निकाला। किसने निकाला? वो इन लोगों ने निकाला जो आज दरियों में बैठे हैं। ये अकेले जाए ना, अगर ये एक मरला भी निकालेंगे हम मानते हैं कि हाँ जी इन्होंने किया, लेकिन वो तो हमारे लोग करते हैं। लेकिन क्यों हमें बार बार दरी पे बैठना पड़ता है? तो अब हम आपके माध्यम से अब हम दरी पे भी नहीं बैठेंगे, अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब बहुत जुल्म सितम, कोई अल्फाज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लबैक कहूंगा आप लोगों को। सुबह से आप लोग यहाँ पे आ रहे हो, देख रहे हो, और आप भी यही कह रहे हो। इतनी जेन्युइन डिमांड, जेन्युइन ये मुझे लगता इनको नहीं, लेकिन आप लोगों को याद है। ये तमाम डिमांडें आप लोगों को ज़बानी याद हो गई हैं, क्योंकि मैं ये चेहरे देख रहा हूँ। मैं भी 30 साल 32 साल इस दरी से यहीं से बैठा हूँ। आप लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया, लेकिन मैं यही कहूँ अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। ये दरी शरी हड़ताल शरताल अब हमें खत्म करनी पड़ेगी। क्या सोचना पड़ेगा वो हम खुद यहाँ फैसला करेंगे। थैंक यू।